हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको म्यूचुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरे एक दूसरे चैनल पैसा उसूल काइंडली सब्सक्राइब बहुत ही चैनल। आज एक्चुअली हमें रहेगा कि आजकल देखो एज का एग्ज़ाम का मीन्स टाइम है और उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भी बच्चों के ऊपर काफ़ी एक तरह से प्रेशर है कि भी किस तरह से वो मार्क्स लाए, और पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेशर है किस तरह से बच्चे को अच्छे मार्क्स आए, किस तरह लाइफ में मतलब एक तरह से अपना जो स्टेप को स्ट्रॉन्ग करे। तो इसके बारे में जो बता रहा हूँ, देखो एग्ज़ाम के टाइम में स्पेशली आज का टाइम जो 10-15 दिन एग्ज़ाम के रह जाए, यानी कि मैं तो कह रहा हूँ इवन जब 20 डेज रह जाए तो जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया है नहीं। अभी कोई नई चीज़ मत पढ़ो, और अभी आप क्या करो कि रिवीजन पे लग जाओ। और रिवीजन पे भी आप इस तरह लगो कि भाई जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते टाइम आप ये ध्यान देखो भाई किसी क्वेश्चन का जब आंसर को पढ़ रहे हो तो उस आंसर में आपको क्या नहीं पता, जस्ट नोट डाउन। यानी कोई चैप्टर आपने शुरू किया, उस चैप्टर को स्टडी करने में आपको पता है ये चीज़ें आपने नहीं पता, तो जस्ट उसको एक हिंट में नोट डाउन कर लीजिए। और इस तरह से जब भाई आप एक पूरे सब्जेक्ट को गो थ्रू चले जाएंगे तो आपने जो हिंट्स नोट डाउन किए थे, अब उस हिंट्स को दोबारा रिवाइज करो, है दोबारा रिवाइज करो। और जो चीज़ें तभी भी आप याद नहीं तो उसको एक बार फिर नोट कर लो, यानी कि सेकंड नोट्स जो बन जाएंगे आपके। तो मैं ये कह रहा हूँ इट इज़ नॉट भाई ये एक स्पेसिफिक नोट बन गए और एक यूनिवर्सल नोट बन गए, सभी के लिए यही नोट काम करेंगे, नहीं। ये स्पेशली एक भाई स्टूडेंट के लिए है कि उसका कैलिबर किस तरह का, तो उसने चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड किया, क्या चीज़ें उसको समझ में नहीं आई, तो जैसे वो रिवीजन करेगा तो रिवीजन के टाइम में ही विल नोट डाउन कि उसको क्या नई चीज़ लगी। यानी कि अभी तक जो उसने पढ़ा है तो उसको उसमें ये चीज़ें पता नहीं थी, तो दैट यू राइट हिंट में, क्योंकि लंबा अगर लिखोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक जैसा हिंट लिख दो कि फला क्वेश्चन में चीज़ का नहीं पता, तो उसको एक नोटिंग कर लो आप एक तरह से। तो जैसे तरह में एक छोटे हिसाब से एग्जांपल, एक सब्जेक्ट की बजाय हम एक चैप्टर को लेते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड, मतलब एक अच्छी तरह आप समझ जाओगे कि उस चैप्टर में आपने उस चैप्टर के गो थ्रू गए और ये चीज़ें नोट डाउन कर ली कि भाई कौन सी चीज़ें जो थी वो आपको नहीं पता था, यह नोट डाउन। अच्छा जी, इस तरह जैसे इस चैप्टर को आप एक सब्जेक्ट मानो, पूरे सब्जेक्ट को भी आप इसी तरह कर दो कि वो पूरे सब्जेक्ट का गो थ्रू गया, चैप्टर वाइज क्या क्या चीज़ आपको नहीं पता था, यह नोटेड डाउन। अब आप इसका रिवीजन करो। अब इसमें क्या होगा, आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत कम हो जाएगा। पहले तो आपने पूरी बुक का गो थ्रू गए, पूरी बुक के गो थ्रू मीन्स पूरे आपके जो पुराने नोट्स जो आपने स्टडी किए उसके गो थ्रू गए, तो वो एक लंबा और एक लेंथी सिस्टम था। अब आपने क्या किया, उसका जो चीज़ें आपको नहीं पता था उसमें उस चीज़ को आपको नोट डाउन किया है, तो क्या है कि बहुत शॉर्ट में होगा। और थर्ड टाइम जब इसको करोगे कि भी थर्ड टाइम जब इसको करते हो जो चीज़ आपको तो और छोटा हो जाएगा, तो इसमें आपका एक तरह से टाइम बचेगा और इस तरह से आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। देखो शुरू में तो आप ये है कि एक एलोबरेटली स्टडी करो, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। यू हैव टू वेरी एलोबरेटली थ्रू आउट द ईयर्स जो आपने पढ़ा है वो एक अच्छी तरह से। और भाई हैबिट तो इस तरह होनी चाहिए कि भाई चैप्टर को पहले दिन पढ़ के जाना चाहिए। अगर पढ़ के भी नहीं जा पा रहे आप तो टीचर ने जो कुछ करा है उसको घर पे आते ही काम करो, उसके बाद दूसरा काम कीजिए। तो ये रूटीन आपका थ्रू आउट द ईयर्स रहा। जैसे एग्जाम के 20 डेज रह गए तो इस 20 डेज में क्या है कि आप ये कर दो कि भी हर सब्जेक्ट का रिवीजन करो, और रिवीजन में जैसे आप मैंने बताया किस तरह के नोटिंग डाउन करो। तो इस तरह से आप 2-3 एक तरह से उसको रिवीजन दे दो। 2-3 रिवीजन देने में मैं तो कहता हूँ 3 रिवीजन तो होने ही चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि हम उस स्टेज से गुजर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि यार इस तरह से स्टडी नहीं होती। स्टडी का एक्चुअली पैटर्न एक डिफरेंट होता है। कई बच्चे क्या है कि सेम कैलिबर के हैं, एक के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, एक के बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उसको गाइड करने वाले उसके पेरेंट्स ब्रदर या जो भी कुछ है उसको सिखा रहे हैं तो स्टडी कैसे करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, सेलेक्टिव पढ़ना है या एलोबरेटली पढ़ना है, या किस तरह पढ़ना है, तो उसको एक तरह से गाइड कर देते हैं और उस तरह से उसकी तैयारी कराए तो उसका ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। एक बच्चा है जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो खुद ही हिट एंड ट्रायल मेथड से किए जा रहा है और पूरी किताब के गो थ्रू करेगा, रिवीजन में भी पूरी किताब के गो थ्रू गया, तो क्या है कि उसका पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अरे पूरा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने एक बार स्टडी किया, जस्ट मेक ए नोट ऑफ दैट, अगेन उस नोट के नोट बनाओ। तो इस तरह से 3 रिवीजन रिक्वायर्ड। और मोस्टली आप देखोगे कि भाई ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, एक बार हो गए वही बहुत है। अब 3 रिवीजन की तो बात छोड़ो, बट यू हैव टू मैनेज, आपको 2-3 रिवीजन जाना ही जाना है। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको 3 रिवीजन जाना ही चाहिए। लेकिन अभी एग्जाम का टाइम ज़्यादा नहीं बचा। अगर आपने नहीं किया है, मान लो आपने भाई एक ही बार रिवीजन किया है तो एक बार और कर लीजिए। जिसके पास जितना टाइम है उतना उसको रिवीजन दे लीजिए। नई चीज़ पढ़ने का टाइम ये नहीं है।
आप इस चीज़ को भूल जाओ कि मैं एग्ज़ाम के 1 महीना पहले पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे नंबर, नॉट पॉसिबल। थ्रू आउट ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम में आपको 2-3 रिवीजन देना पड़ेगा, देन ओनली आप अच्छे मार्क्स को ले पाते हो। और यही आगे जो आप एकेडमिक ईयर में करते हो, यही अगर आपने कॉम्पिटिशन्स में आगे कर दिया तो यू आर गेटिंग द सक्सेस चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आपकी एजुकेशन ख़त्म होती है, आप कंपटीशन के पीछे पड़ गए, और कंपटीशन को आप इस तरह करते हो कि एक बार एलोबरेटली गए, और एलोबरेटली जाने के बाद अब फिर दोबारा अब एलोबरेटली मत जाइए। आप सिर्फ करंट की चीज़ें, उसका एक अलग बात है, करंट की चीज़ चेंज होती रहती है, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑलवेज, उसमें मेन चीज़ें नोट कर लो, वो भी आपका एक नोट ही बन जाता है। तो उस नोट को फिर रिवाइज़ करो, और जो आप एक तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पहले एलेबरेटली जाओ, फिर क्या है कि आप उसका नोट बनाओ, फिर नोट के नोट बनाओ, 2-3 उसको रिवीजन दीजिए, तो डेफिनेटली आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। और जो बच्चा एकेडमिक ईयर्स ख़त्म होने के तुरंत बाद 2-3 साल बुरी तरह लग जाता है, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ लगाओ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छे एमएनसीज की तरफ लगाओ। जितना ज़्यादा डिले करोगे अपने सिस्टम में, उतना ही आपका माइंड और बॉडी स्लगिश होती चली जाएगी। एक बार आप डीरेल हो गए तो आप फिर पटड़ी पे नहीं आ पाओगे। मैक्सिमम लोगों का क्या है कि कैलिबर कुछ भी हो, उनको क्या रहता है कि जो सोसाइटी में, यानी जो दोस्त जो चीज़ करने उनकी तरफ जा जाते हैं। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जो बच्चे के नंबर कम आते हैं, जो एवरेज बच्चा है, ही शुड गो फॉर द मिलिट्री, पैरामिलिट्री, और भाई इस तरह की पोस्ट में जा सकता है, जिसको, या फिर भी एलडीसी वगैरह जो एक तरह से कहते हैं, वो एसएससी के थ्रू जो होता है, जो +2 लेवल पे जो होता है, उसमें जाइए। लेकिन जो एवरेज से अबो हैं, दे शुड गो थ्रू द सीजीएल के इक्वलेंट जो भाई सर्विसेज है, उसकी तरफ उसको जाना चाहिए, और उसकी तरफ से कि वेरी सीरियसली स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि एक स्टडी करके और भाई एक एलडीसी में घुस गए, कैलिबर उसका भी एक तरह से ग्रुप ए पोस्ट का था, तो क्या है कि शुरू में आप उस चीज़ को लेके चलिए कि आपका कैलिबर कितना, उस चीज़ से तैयारी करिए, उसको हिट कीजिए। जो आपका इनिशियल हिटिंग है वो आपका आपके कैलिबर के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब आपको देखा कि भी अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है, तो क्या है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को भी छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि भैया 21 साल में आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो 22 में आप ट्राई ग्रुप ए के लिए कीजिए, अच्छा कैलिबर है तो, और 23 में तो आप ग्रुप बी के लिए भी करें, और उसके बाद तो आपको जो मिले उसमें चले जाओ। तो ज़्यादा मतलब चक्रों में मत पड़ो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हाई उसके में रहे तो आपके जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो भी चले जाएंगे, और जब तक आप वापस आओगे, भाई मेरे को तो मेरा जो एम तो मिला नहीं, लेट आई शुड गो सम फॉर लो हैंगिंग फ्रूट्स, बाय दैट टाइम समवन उन लो हैंगिंग फ्रूट्स को भी ले जा चुका होगा, तो क्या है कि आपको कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। तो आपके कैलिबर के हिसाब से आप देखो, जैसी सर्विस आपको मिलती है, यानी कि आप ग्रुप ए लायक हो, ग्रुप ए मिल रही है तो उसको ले लीजिए, एंड देन यू ट्राई, लेने के बाद देन यू ट्राई, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार आप जॉब को पकड़ लीजिए। ऐसे एग्जांपल हम बहुत देखते हैं, बहुत अच्छे कैलिबर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससीज वगैरह, यानी कि आप ये कहो कि भाई डिस्ट्रिक्ट में टॉप आया था फलाना, और क्या है कि एक सिविल सर्विस के पीछे घुस गया, बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको ग्रुप भी पोस्ट भी नहीं मिल रही, और इस तरह के एग्जाम भी वो क्लियर नहीं कर पा रहा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए और भी इस तरह आगे स्टडी करनी। तो देखो, हमारी बेसिक चीज़ स्टार्ट हुई थी कि अभी एग्ज़ाम का है, तो फियर किसी चीज़ का मत लीजिए। हम थोड़ा सा स्लिप कर गए थे अपने सब्जेक्ट से, एग्ज़ाम के हिसाब से हम सर्विसेज पे चले गए थे, बट क्या है कि अब फिर उसी पर आप कहते हैं कि आप अपने जो एग्ज़ाम में 2-3 रिविज़न दीजिए अपने पेपर्स को क्लियर करने के लिए। और इसमें क्या है कि माइंड को बड़े कंसंट्रेट कीजिए। ये नहीं कि आप पूरे दिन पढ़ते हैं, माइंड में कुछ जाता नहीं, व्हाट इज यूज़ ऑफ दैट। आपको पता है आपकी कंसंट्रेशन कब है, जब आपका पूरा ध्यान मतलब स्टडी में लगेगा, तो उसी टाइम को ही आप मानिए कि आपने स्टडी में टाइम दिया है। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते हैं फिर ये फियर क्रिएट होता है बॉडी में, उस फियर को आप एक्सेप्ट करिए ही मत। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को ग्रास्प करता जाएगा। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो अगर आपको घबराहट नहीं होगी तो सारे क्वेश्चन को आप आंसर दे दोगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक प्रेशर है कि मैंने ये नहीं किया, और जब वो आपके सामने पेपर होगा तो आपके दिमाग में यही रहेगा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो बी साइलेंट। कभी ये मत सोचिए कि मुझे चीज़ें याद नहीं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है जो आपने पढ़ा है, बट क्या है कि आपको थोड़ा शांत रहना है और एक शांति सोचना है, और एक नॉर्मल माइंड को रखिए, तो आपको सारी चीज़ें रिटर्न आएगी, आपकी रिटेंटिव काम करेगी, और आप एक अच्छी तरह से एग्जाम दे। तो किसी तरह का प्रेशर मत फील करिए। और मैं तो ये लास्टली तो ये कहूँ कि नंबर गेम जो है,
एग्ज़ाम या क्लास में जो नंबर आना, नंबर गेम पैसा अर्निंग से कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और ना ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैसे का और नंबर का कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इस चीज़ को भूल जाए कि आपके नंबर कम आएंगे तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। हमारे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, कम नंबर आते हुए बहुत सक्सेस हुए हैं। बट क्या है कि हमें एक अच्छे पाथ के लिए एक अच्छी मेहनत करना चाहिए, और हमें कोशिश एक अच्छे एम को लेने के लिए हमारी कोशिश जारी होती रहनी चाहिए। लेकिन इसमें कभी डिप्रेस मत हुई कि मैं इस चीज़ उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। तो मेरा वीडियो इतना ही था कि जस्ट यू हैव ए पेशेंस एंड कीप ऑन स्टडिंग। practicing means revision 2-3 बार दीजिए, and definitely you'll get a good marks. Thank you much.